वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज जो है हम एलिमेंट्री सेट थ्योरी के बारे में समझेंगे। एलिमेंट्री सेट थ्योरी को सर्वप्रथम जो है जर्मन के गणितज्ञ जॉर्ज केंटर ने दिया था, इसीलिए उसको जो है सेट थ्योरी का जनक कहा जाता है। तो एलिमेंट्री सेट थ्योरी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है कॉन्सेप्ट है। तो आज हम इसी का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सेट का डिफिनेशन समझते हैं। तो सबसे पहले सेट का डिफिनेशन है, सेट होता क्या है समझते हैं। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड, देखो क्या बोला है, सेट है, अ सेट इज, सेट है क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन है सभी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। हमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लेना है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट उसका कलेक्शन बनाना है। वो कलेक्शन यदि वेल डिफाइंड होगा तब हम बोलेंगे कि वो एक सेट है। आसान सा डिफिनेशन है। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पास होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पास, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड मीन्स होता है, वेल डिफाइंड मीन्स नो कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन, या फिर बोल सकते हैं डाउट, जिसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो या फिर कोई भी डाउट ना हो, उसे ही हम वेल डिफाइंड कहते हैं। ठीक है, एकदम आसान सा डिफिनेशन है, समझ में आ गया होगा। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ हर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हमें ऑब्जेक्ट्स लेना है और उसका कलेक्शन बनाना है, और यदि वो वेल डिफाइंड है अर्थात उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है तो एक सेट बनाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स होते हैं आपके ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए जो है सेट बनाएगा। ठीक है, समझ में आया सेट कैसे बना। देखो सेट का डिफिनेशन क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लेना है, एक ऐसा कलेक्शन बनाना है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन बनाना है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स, ऐसा यहाँ पास कलेक्शन दिया गया है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स। तो इन ऑब्जेक्ट्स में, ये ऑब्जेक्ट्स हम ले रहे हैं ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये ऑब्जेक्ट्स जो है इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन नहीं है कहने का मतलब है कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स हैं, इस कारण से ये एक सेट है। सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या और नेचुरल नंबर। तो है 1, 3, 5, 7, 9। तो इनमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि ये जो है 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, तो इन ऑब्जेक्ट्स में कोई भी डाउट नहीं है, इस कारण से ये एक सेट बनाएगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड में है भारत के स्टेट के नाम, भारत के स्टेट के नाम। तो भारत के स्टेट्स के नाम हम लेंगे तो उसमें भी कुछ डाउट रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो ये भी एक सेट बनाएगा। चौथा लेते हैं भारत की नदी के नाम, भारत के नदी के नाम। तो इनमें भी कोई डाउट नहीं है, इसलिए ये सेट बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप बहुत से अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेट के एग्जांपल ले सकते हैं और देख सकते हैं कि वो सेट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप जानते होंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कौन कौन से आते हैं, 1, 2, 3, ऐसे पूरा कहाँ तक जाता है,
ये बढ़ते ही जाता है, ठीक है। तो ये भी एक सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी एक सेट है, ठीक है। क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इस ऑब्जेक्ट्स को लेने में ऐसा एक इसमें कलेक्शन में इस ऑब्जेक्ट्स को लेने में कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, इस कारण से ये सेट है, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पास, किसी कक्षा के मेधावी छात्र जो टॉपर स्टूडेंट है, मेधावी छात्र टॉपर स्टूडेंट, इंग्लिश में बोलेंगे टॉपर स्टूडेंट, मेधावी छात्र का सेट का कलेक्शन ले, किसी कक्षा के मेधावी छात्र का कलेक्शन यदि हम ले तो ये कलेक्शन सेट बनाएगा कि या फिर नहीं बनाएगा? तो ये एक सेट नहीं बनाएगा, क्योंकि मेधावी छात्र यहाँ पर टॉपर स्टूडेंट बताना जो है ये मेन टास्क रहेगा। तो ये चीज़ मतलब नहीं हो पाएगा। हम इसमें मतलब कोई भी एक स्टूडेंट से पूछा जाए तो उसके रिस्पेक्ट में कोई अलग टॉपर स्टूडेंट होगा, कोई अलग स्टूडेंट से पूछे तो उसके रिस्पेक्ट में कोई अलग टॉपर स्टूडेंट होगा। तो मतलब इसमें अलग अलग स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में अलग अलग टॉपर स्टूडेंट आ रहे हैं। मतलब कोई टॉपर स्टूडेंट जैसे किसी को भी बता देता है और कोई अगला स्टूडेंट उसको टॉपर स्टूडेंट नहीं बताता है, अगले को बता देता है। अर्थात यहाँ पर टॉपर स्टूडेंट का हम जो है चयन नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पास कन्फ्यूजन है, इसलिए ये जो है एक सेट नहीं बनाएगा। इससे समझते हैं और समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पास लेते हैं बॉलीवुड। आप फिल्म तो देखते नहीं होंगे, पढ़ाई कीजिए भाई, फिल्म मत देखिए। तो बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्में, बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्में, तो ये एक सेट है क्या? नहीं, ये भी सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पास हर एक व्यक्ति का, यहाँ पास हर एक पर्सन का अलग अलग लोकप्रिय फिल्म होता है, अलग अलग लोकप्रिय फिल्म होता है। मेरा अलग लोकप्रिय मतलब किसी व्यक्ति से पूछे तो उसका अलग लोकप्रिय फिल्म है, किसी और व्यक्ति का अलग लोकप्रिय फिल्म है। तो यहाँ पास जो है लोकप्रिय फिल्म अलग अलग हो रहे हैं, इस कारण से ये जो यहाँ पास जो ये इसमें कन्फ्यूजन आ रहा है, इसलिए ये जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा और एक सेट नहीं बनाएगा। तो ऐसे जो है बताना है आपको सेट है या नहीं। आई होप आपको जो है सेट का डिफिनेशन समझ में आ रहा होगा और सेट का कॉन्सेप्ट इसी प्रकार से है, एकदम आसान सा है। यहाँ पर कलेक्शन लेना है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, वो उसमें देखना है कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं। वेल डिफाइंड मतलब जिसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पास 4-5 एग्जाम्पल देखे, उसमें कोई भी जो है कन्फ्यूजन नहीं था, है ना, कि इस कलेक्शन में इस ऑब्जेक्ट्स को लेने में कोई भी डाउट नहीं था, इसलिए ये सेट बना। और ये जो 2 एग्जाम्पल हमने लिए, इसमें जो है मेधावी छात्र और लोकप्रिय फिल्म, हर व्यक्ति का अलग अलग इसमें जो है अभिमत आ रहा था, मतलब अलग अलग सभी अलग अलग बता रहे थे। तो यहाँ पास कन्फ्यूजन आ रहा था, इसलिए ये सेट नहीं बनाएगा। तो आसान सा डिफिनेशन है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके हम कुछ रिप्रेजेंटेशन हैं उसको देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में पहला देखते हैं हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। तो सेट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। कैपिटल लेटर लिख रहा होगा। कैपिटल लेटर जैसे है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर ABC अप टू X, Y और Z, ऐसे जो है कैपिटल लेटर से डिनोट
करते हैं। ठीक, पहला ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर को, नहीं कैपिटल लेटर से सेट को कैपिटल लेटर से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से जैसे इस प्रकार से डिनोट करते हैं। सेकंड है सेट के एलिमेंट्स को, इसी एलिमेंट्स को ना, इसका अलग अलग नाम है ना, जैसे एलिमेंट्स को ही हम ना ऑब्जेक्ट्स करके भी पुकारते हैं, ऑब्जेक्ट्स, और इसी को मेंबर भी बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग इसके नाम बस है, बाकी एक ही चीज़ है। सेट के एलिमेंट्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सिंग होगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट यहाँ पास इस वीडियो को देख सकते हैं, तो दोनों के लिए अच्छा रहेगा ये वीडियो। तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से, जैसे ए बी सी जैसे करके लिख लेते हैं, ए बी सी अप टू एक्स वाई और जेड, इस प्रकार से स्मॉल लेटर से एलिमेंट्स को और सेट को कैपिटल लेटर से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, अब जो है कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं जो कि सेट थ्योरी में बहुत ही यूज होते हैं। और सेट थ्योरी जो है मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका हर एक जगह मैथमेटिक्स में यूज़ है, हर एक जगह। इसीलिए जो है स्टार्टिंग वीडियो मैं सेट थ्योरी का ही बना रहा हूँ। तो हम इसके सब अब जो है इम्पोर्टेंट सिंबल्स को देखते हैं। इम्पोर्टेंट सिंबल्स में हम सबसे पहले देखते हैं, ऐसा उल्टा ए होता है, उल्टा ए। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, याद रखना। उल्टा ई ऐसे होता है, उल्टा ई, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, देयर एग्जिस्ट। थर्ड है ऐसे ऐसे उल्टा ही रहेगा और बीच से ऐसे काट देंगे, तो इसको बोलते हैं डज नॉट देयर एग्जिस्ट। ठीक, चौथा नंबर में है ऐसे ई, तो इसको बोलते हैं, इसको बिलोंग्स टू। और है ऐसे ई और उस बीच को काट, ऐसे बीच से काट देंगे, तो इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू। और है यहाँ पास ऐसे होता है, तो इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। ये सब इम्पोर्टेंट सिंबल है, ये सेट थ्योरी में बहुत ही यूज होगा, तो इसका सब आपको नाम याद रखना है और सब कहाँ कहाँ यूज होता है। इसका मतलब फॉर ऑल, सभी के लिए ऐसा इसका एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट मतलब केवल एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। डज नॉट देयर एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। बिलोंग्स टू मतलब मैं यहाँ पर बताता हूँ, थोड़ा सा अभी बताऊँगा। और इम्प्लाइज दैट तो आप जानते ही हैं, यूज़ करते ही हैं। और ये होता है डज नॉट इम्प्लाइज दैट, बी से काट देंगे तो ये होगा डज नॉट इम्प्लाइज दैट। डज नॉट इम्प्लाइज दैट। और एक है दोनों और ऐसे होगा, तो इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। ठीक है, इस प्रकार से इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं, IFF, इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट सिंबल है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही यूज होने वाला है सेट थ्योरी में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बिलोंग्स टू के बारे में बता देता हूँ। जैसे जो है हम एक सेट लेते हैं, एक सेट होता है, सेट के बारे में तो आप समझ गए होंगे अब, है ना, अब समझ गए। सेट को कैपिटल लेटर से ऐसे A B C जो भी है
इंग्लिश अल्फ़ाबेट है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर सेट ले लेता हूँ एक सेट में, जैसे मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लिया था, जैसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट AEIOU। और एक चीज़ याद रखना, अभी आगे मैं बताने वाला हूँ कि यदि हम अभी रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड पढ़ेंगे, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। तो उसमें बताऊंगा रोस्टर में कि बीच में जो है इस प्रकार से ऐसे कॉमा से सेट को करेंगे, है ना, और इस प्रकार सर्पाकार एक कोष्ठक के अंदर जो है सेट के एलिमेंट्स को रखेंगे। ठीक है, तो उसमें बताऊंगा, अभी मैं लिखवाऊंगा। तो एक जैसे मान लेते हैं इस प्रकार से एक सेट होता है, एक सेट है, सेट ऑफ वावेल्स है ये, है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सेट ऑफ वावेल्स है ये। तो इसका मैं एक सेट ले लिया ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पास इस सेट में ए है, तो ए है एलिमेंट जो कि बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, इस सेट से, ए से। तो इस तरीके से ये बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट होता है, मैं बिलोंग्स टू। ठीक है, यदि यही पास मैं यदि यहाँ पास बी ले लेता, बी, तो बी इस सेट में है क्या, नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इस तरीके से आपको बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट समझना है। अब जो है मैं बताता हूँ आपको सेट को रिप्रेजेंट करने की 2 मेथड के बारे में। तो सेट को रिप्रेजेंट करने की 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। इसका 2 नाम है ना, याद रखना, दोनों नाम को याद रखना भाई। कभी कभी पूछ देता है कि टेबुलर फॉर्म, कभी कभी पूछ देगा रोस्टर फॉर्म, तो दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसको इंग्लिश में रोस्टर को रोस्टर ही बोलते हैं इस हिंदी में, और इस टेबुलर फॉर्म को हिंदी में सारणी रूप बोलते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो बताया है कि एलिमेंट्स को कॉमा कॉमा करके लिखते हैं और इन्हें एक सर्पाकार कोष्ठक के अंदर रखते हैं, उसी को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। पहला रोस्टर में ये यूज होता है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में सेट के सभी एलिमेंट्स को सेट के सभी एलिमेंट्स को कॉमा से, कॉमा समझ में आ रहा है ना, ये कॉमा है ऐसा टाइप का, है ना, ऐसा, ये सब कॉमा है, तो कॉमा से अलग करते हैं, वह इन्हें मतलब एलिमेंट्स को, इन्हें सर्पाकार कोष्ठक, ये जो ऐसा होता है ना, इसी को सर्पाकार कोष्ठक बोलते हैं। ये जो बना हुआ है, ये सर्पाकार कोष्ठक के अंदर रखते हैं। तो ये रोस्टर फॉर्म में याद रखना, पहला पॉइंट है, ए पॉइंट, कि रोस्टर फॉर्म में सेट के सभी एलिमेंट्स को कॉमा से ऐसे अलग करेंगे और इन्हें सर्पाकार कोष्ठक के अंदर रखेंगे। तो ये फर्स्ट है। सेकंड है कि रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं ना अभी, रोस्टर फॉर्म में अभी मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा। रोस्टर फॉर्म में किस प्रकार से सेट को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल से। तो रोस्टर फॉर्म में किसी एलिमेंट को जो है रोस्टर फॉर्म में किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है, मतलब रिपीट करने मतलब दोबारा
नहीं किया जाता है, ठीक है, दोबारा नहीं, मतलब नहीं लिखा जाता है, दोबारा रिपीट नहीं किया जाता है, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। तो ये रोस्टर फॉर्म की दो विधि है, इसको याद रखिएगा। और सेट की विधि तो आप जानते ही हैं, सेट किसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, वेल डिफाइंड हो, ऐसा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन लेना है जो कि वेल डिफाइंड हो, जिसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना, तो वो सेट होता है। सेट की रिप्रेजेंट करने के दो मेथड, सेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स भी देखा हमने, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को, तो वो भी देखा हमने। सेट को जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को जो है हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ हमने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में। इम्पोर्टेंट सिंबल्स भी हमने देखे ये सब सारे, और सेट को रिप्रेजेंट करने की दो मेथड भी, पहला मेथड हम सीख चुके हैं, रोस्टर, टेबलर फॉर्म। इसका एग्जांपल बता देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले दूसरा जो मेथड है उसको भी समझ लेते हैं, उसके दोनों को एक साथ एग्जांपल से समझेंगे। तो दूसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं हम सेट ऑफ ब्यूलर फॉर्म, सेट ऑफ ब्यूलर फॉर्म, सेट ऑफ ब्यूलर फॉर्म, इसको समझ लेते हैं। इसमें जो है एक गुण होता है, इसमें बता देता हूँ। समुच्चय सेट, देखो सेट ऑफ ब्यूलर फॉर्म में समुच्चय निर्माण रूप इसको बोलते हैं हिंदी में, सेट ब्यूलर फॉर्म। तो सेट ऑफ ब्यूलर फॉर्म में, सेट ब्यूलर फॉर्म, सेट ऑफ ब्यूलर फॉर्म में, सेट ब्यूलर फॉर्म, इसमें जो है सेट के ऑल एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी, इसमें प्रॉपर्टी को भी याद रखना पड़ता है ना, प्रॉपर्टी लिखना पड़ता है सेट ब्यूलर फॉर्म में। सेट के सभी एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम, समान होता है। सेट के सभी एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका प्रॉपर्टी सेम होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और इसको जो है हम कैसे लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पास ये एग्जांपल बताया था ना, इसी एग्जांपल को मैं सेट ब्यूलर फॉर्म में लिख के बताता हूँ, इस एग्जांपल को। उसके बाद अभी दोनों का एग्जांपल करेंगे, पहले इसका बता देता हूँ कैसे लिखते हैं एक, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको भी मैं इसी को बना रहा हूँ तो ए से डिनोट करेंगे, और यहाँ पास जो है ऐसे एक्स करके लिखा जाता है, एक्स एलिमेंट को बता रहा है ना, यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं स्मॉल में, ये एलिमेंट है, एलिमेंट को जो है स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में बता चुका हूँ। तो और यहाँ पास ऐसे कॉलन, इसको कॉलन बोलते हैं, इस कॉलन से ऐसे करेंगे, यहाँ पास कॉलन बनाएंगे, उसके बाद एक्स इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बता चुका मैं इंपॉर्टेंट सिंबल्स में, बिलोंग्स टू। तो इस एलिमेंट्स बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग कर रहा है, ये जो है किससे बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग कर रहा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स। तो इस टाइप से ये जो है एक सेट ब्यूलर फॉर्म बनता है। कैसे लिखना पड़ता है, देखो सबसे पहले एलिमेंट्स लिखोगे, एक्स वाई जेड कुछ भी रिप्रेजेंटेशन उसका, उसके कॉलन चिन्ह बनाओगे, उसके बाद एक्स, इसी एक्स को बिलोंग्स टू ऐसे करके लिखोगे, और उसका जो ये जो चीज़ है ना, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स, इसको बोलते हैं हम प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं हम प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होता है सेट का प्रॉपर्टी, सेट का प्रॉपर्टी सेम होता है, ऐसा मैं बताया इस पॉइंट में, तो सेम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स, तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स है ना, तो इस टाइप से इसको एग्जांपल से हम समझते हैं बहुत सारे, दोनों को, रोस्टर टेबलर फॉर्म और सेट ब्यूलर फॉर्म को, तब जो है आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा।
तो एग्जांपल्स देखते हैं, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म जो मेथड बताया हूँ उसका। तो इसमें मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं। एक एग्जांपल्स रोस्टर फॉर्म का लिया है और 2 एग्जांपल सेट बिल्डर फॉर्म का लिया है। रोस्टर फॉर्म इजी होता है, रोस्टर फॉर्म में जो दिया रहता है उसको, लेकिन थोड़ा सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा दिक्कत जाता है, इसलिए मैंने 2 एग्जांपल्स समझाने की कोशिश किया है। तो समझते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के रूप में है, तो वहाँ से जाकर आप क्वेश्चन को अवश्य ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस के बिना आप जो है अच्छी अपने मैथ्स में कमांड नहीं बना सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा, तभी आज का ये टॉपिक्स, आज का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो समझते हैं। सबसे पहला बोला है इक्वेशन x² + 5x + c = 0 का हल रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो इसका हल बताना है, इस इक्वेशन का हल बताना है। तो इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या दिया है, x² + 5x + 6 = 0। तो ऐसे क्यूबिक इक्वेशन, ऐसे इसको क्यूबिक नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघाती जो 2 घात है, इसका तो आप सॉल्यूशन निकालना एकदम आसानी है। फॉर्मूला होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a। ऐसे इसका तो फॉर्मूला एकदम आसान से आप इसका हल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। -b तो -5 + -√b² मतलब यहाँ पर 25 -4ac मतलब 24/2। तो यहाँ x का वैल्यू निकल जाएगा -+1/2 और x = निकल जाएगा -1 -5 -1/2। तो यहाँ हो जाएगा -4 आएगा मतलब -2 और यहाँ -6 मतलब -3। तो x का 2 सॉल्यूशन निकल गए यहाँ पास, -2 -3। ऐसे आप बता सकते हैं। तो ये यहाँ पास 2 हल, यहाँ पास वैल्यू आए -2 -3। अब इसको हमें जो है रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और रोस्टर फॉर्म में जो है आपको बता चुका हूँ, इसमें 2 तरीका बताया हूँ। सबसे पहले सेट में जो है कॉमा करके लिखते हैं, ऐसा बताया हूँ ना, और सर्पाकार कोष्ठक के अंदर एलिमेंट को रखते हैं, ऐसे मैं आपको बताया हूँ। और सेकेंड में बताया हूँ कि एलिमेंट को जो है रिपीट नहीं करते हैं। तो दोनों तरीक़ों को याद रखना है, और रोस्टर फॉर्म इस तरीके से। वैसे तो एलिमेंट्स 2 बार नहीं आए हैं, तो रिपीट तो यहाँ पास होगा नहीं। तो इसको सेट के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, सेट के फॉर्म में आप कुछ भी इसको दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, इसको दे देते हैं हम x दे देते हैं x। तो x = हो जाएगा, यहाँ सेट कैसे बनेगा, देखो एलिमेंट कौन कौन से आए हैं, -2 और -3। तो इसको कॉमा करके लिखेंगे और इसको ऐसे सर्पाकार कोष्ठक के अंदर रख देंगे। तो ये बन जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म का सेट। तो इस तरीके से आपको बनाना रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड में सेट बिल्डर फॉर्म में बोला है, एक सेट दे दिया गया है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो कैसे बनाना है, देखो सेट को सबसे पहले ना सेट बिल्डर फॉर्म में बोलेगा, तो आपको सेट को सबसे पहले ध्यान से देखना है कि सेट क्या दिया हुआ है। सेट को ध्यान से देखिए क्या चीज़ हो रहा है। इसमें 2 था, 2 उसके बाद 4 के बाद 8 के बाद 60 के बाद 32, इस टाइप से होते जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 का पहाड़ा पढ़ते जा रहे हैं और कुछ नहीं, 2 का पहाड़ा नहीं। 2 के बाद 4 के बाद 8 के बाद 60 के बाद 32। तो इसमें कुछ भी चीज़ नहीं हो रहा है। 2 की पावर बढ़ते जा रहा है, 2 की पावर बढ़ते जा रहा है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इस तरीके से पावर बढ़ते जा रहा है। तो इसको जो है हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे व्यक्त करते हैं, मैंने आपको बताया। सबसे पहले कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पास ले लेता हूँ y, स्मॉल y,
एलिमेंट को स्मॉल लेटर से नोट करते हैं ना, तो एलिमेंट ले लेते हैं, उसके ऐसे कॉलन बनाना है और y को बिलोंग्स कराना है, बिलोंग टू कराना है, इससे बिलोंग टू होगा, ये क्या हो रहा है 2 की पावर n, और जहाँ n क्या है, जहाँ n ये जो n है ऊपर में, ये क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n जो है बिलोंग कर रहा है कहाँ से, नेचुरल नंबर से। इस टाइप से लिखना है, बिलोंग कर रहा है मतलब इसका एक एलिमेंट है, ठीक है। तो इस टाइप से नेचुरल नंबर आप जानते हैं ना 1 2 3 4 सब अप टू सो ऑन। इस टाइप से ये क्या बन जाएगा, इसको सर्पाकार ऐसे कोष्ठक के अंदर रख देंगे और सेट को ऐसे कुछ भी से डिनोट कर सकते हैं, एक्स वाई इस कैपिटल लेटर से। तो इस टाइप से ये क्या बन जाएगा, एक सेट बिल्डर फॉर्म। सेम थर्ड को बनाना है, इसमें थोड़ा सा गलती हुआ है, इसमें मैं और बताना एक चीज़ याद रखना, जो एन है ना यहाँ पास पूरा नेचुरल नंबर थोड़ी है, एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, मतलब 5 तक ही जा रहा है इसमें ना, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 तक ही जा रहा है। तो ये 5 से छोटा है, इसको बोलते हैं 5 से ये छोटा, लेस देन का साइन है ना, लेस देन इन इक्वल मतलब 5 भी आ रहा है इसमें, इक्वल मतलब 5 भी आ रहा है, और उससे 5 से छोटा मतलब 5 से छोटा कौन है, 5 तो आएगा इक्वल है, तो 5 4 3 2 1 इस टाइप से। तो इस तरीके से एक सेट बिल्डर फॉर्म बनेगा। थर्ड में देखते हैं क्या बोला है, एक सेट दिया है, इस टाइप से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले सेट को ध्यान से देखिए और अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले बनाइए, उसके तब जो है चीज़ और आपको एकदम समझ में आएगा, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं कि कोई भी किसी भी चीज़ को आप समझ रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर ही समझिए, कॉपी पेन लेकर ही अच्छे ढंग से बैठिए और चीज़ों को समझिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप बिस्तर में लेटे लेटे या पास कहीं पास बैठकर जो है वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे ढंग से समझ में नहीं आएगा वो चीज़। कॉपी पेन लीजिए और कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझिए, ठीक है, रटिए मत, तभी जो है आपको पढ़ना अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छा चीज़ होता है पढ़ाई। तो तीसरा देखते हैं भाई, 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 का क्या हो रहा है इसमें, पहले 1 था उसमें एक 8 कर दिया गया, 2 हो गया, 2 है 3, नीचे में एक एन मतलब एक एक बढ़ाते जा रहा है, कुछ नहीं। देखो मैं ले लेता हूँ ऊपर में एन, ऊपर में 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है नेचुरल नंबर है, तो एन ले लेता हूँ। जहाँ एन कहाँ से आएगा, जहाँ एन कहाँ से आ रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। और वो एन कहाँ तक के गया है 6 तक के, एन गया है लेस देन इक्वल टू 6 तक के, इस टाइप से, ठीक है। और नीचे में क्या बनाएंगे हम, नीचे में एक एन है उसमें एक एक जोड़ते जा रहे हैं, तो n+1 बनेगा, एक एक जोड़ते जा रहे हैं ना, n+1 मतलब 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5 ऐसे एक एक जोड़ते जा रहे हैं। तो इस टाइप से ये सेट बनेगा। और यहाँ पास थोड़ा सा इसको भी लिखना है, जो इसको जो भी है y से करना है, तो y कॉलन और y बिलोंग्स टू ये यहाँ पास आएगा, ठीक है। इस टाइप से ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म आपका बनेगा। तो इस टाइप से आपको बनाना है, एकदम आसान है भाई, कोई एकदम हार्ड टॉपिक नहीं है। तो आई होप आपको समझ में चीज़ें आ रहा होगा और मेरा वीडियो पसंद आपको आ रहा होगा। तो आज के अपनी वीडियो को जो है यहीं पर विराम देते हैं और आने वाले वीडियो लेक्चर में जो है हम और कुछ कॉन्सेप्ट है उसको हम सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।